है जी, गंगा और चंद्रभागा। ऋषिकेश की अगर बात करें, दो नदियों के संगम पर आता है, गंगा और चंद्रभागा। इसके अलावा अगर पूछ ले, ऋषिकेश का प्राचीन नाम कल भी पढ़ा था, कुब्जा मर्क कहा जाता है, टनकपुर, ग्रास्टिगंज, काशीपुर, गोविसाण। ठीक है, तो उसी तरह से प्राचीन नाम क्या था इसका, ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या था, तो हम कहेंगे कुब्जा मर्क, कुब्जा मर्क। संत नगरी कहा जाता है ऋषिकेश को। ठीक है, क्योंकि बहुत से संतों ने क्या किए, यहाँ पे तपस्या की है। ठीक है, और बहुत से संतों का यहाँ पे अभी भी निवास स्थान कहा जाता है। कहाँ पर, ऋषिकेश। इस कहानी से क्या कहा जाता है, संत नगरी। अगर विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है, कई बार पूछा गया विश्व योग की राजधानी किसे कहा जाता है, तो ऋषिकेश। देहरादून का उपनगर कहा जाता है ऋषिकेश को। तो ध्यान रखना, अगर ऋषिकेश दो नदियों के संगम पर है, गंगा और चंद्रभागा। पहला क्वेश्चन, प्राचीन नाम क्या था, कुब्जा मर्ग। साथ में संत नगरी कहा जाता है, विश्व योग की राजधानी कहा जाता है, साथ में देहरादून का उपनगर कहा जाता है ऋषिकेश को। इसके बाद अगर बात करें, यानी विश्व योग की राजधानी कहेंगे तो ऋषिकेश। हम कहते हैं कि एक तुमने देखा होगा, यानी रिवर राफ्टिंग के लिए दो फेमस स्थान है, एक कोडियाला और दूसरा शिवपुरी। कोडियाला और शिवपुरी दोनों स्थान कहाँ देखने को मिलेंगे, ऋषिकेश। ठीक है, संतों की नगरी कही जाती है। यहाँ पे हमें क्या, राम झूला, लक्ष्मण झूला भी देखते हैं, ये भी कहाँ से है, तो ऋषिकेश। इसके अलावा तो ध्यान देना जरा, अगर ऋषिकेश नगर पालिका बना था बताओ कब बना था। जैसे देहरादून नगर पालिका बना था, कब बना था देहरादून नगर पालिका, है जी, 67 में, 1967। और अगर बात करें नगर निगम, 1998। ठीक है, देहरादून नगर निगम कब बना था, 1998। तो ध्यान रखना, ऋषिकेश नगर पालिका कब बन जाता है, तो हम कहेंगे 1952, 1952। लेकिन ऋषिकेश है जो, ये नगर निगम कब बना था, तो हम कहेंगे अक्टूबर 2017। तो ध्यान रखना, अक्टूबर विशेषकर याद रखना। ठीक है, 17 के हिसाब से ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन क्या उसने महीनों को भी काउंट कर रखा था कि कब बना था, तो हम कहेंगे अक्टूबर 2017 में। उत्तराखंड में कितनी नगर पालिका देखने को मिलेगी, तो 45। पहले 43 थी, पहले 42 थी, अब कितनी होगी, 45। अगर सबसे पुरानी नगर पालिका कही जाती है मसूरी, और पहले भी पढ़ा जब मसूरी हमने पढ़ा था, मसूरी की स्थापना किसने करी थी, कैप्टन यंग ने करी थी। कब करी थी जी, 1824 या 1825, कहीं कहीं 23 भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी है, तो मसूरी नगर पालिका कब बनती है, तो 1842, ये भी ध्यान रखना। साथ में उत्तराखंड की सबसे छोटी नगर पालिका जिसे कहा जाता है कीर्तिनगर, बताओ जरा। अच्छा, कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था, 1948, अभी हाल ही में पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो ऋषिकेश नगर पालिका कब बन जाता है, तो हम कहेंगे 1952। ऋषिकेश नगर निगम बनेगा तो 2017, अक्टूबर 2017। उत्तराखंड में कितनी नगर पालिका है, तो 45 है, पहले ये थी 42। सबसे प्राचीन नगर पालिका कौन सी है, तो मसूरी है, या सबसे पुरानी कहेंगे तो मसूरी। कब बनी थी, 1842। और सबसे छोटी नगर पालिका कीर्तिनगर। कीर्तिनगर विद्रोह कब हो जाता है, तो हम कहेंगे 1948। और कीर्तिनगर की स्थापना किसने करी थी, कीर्ति शाह ने। केसीआई की उपाधि भी धारण करी थी कीर्ति शाह ने। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड में अगर कहें टोटल नगर निगम अब कितने हैं 2025 तक के, तो हम कहेंगे 11। दो कितने हैं, 11। अब इसमें दो नए जुड़े हैं, कौन कौन से, एक अल्मोड़ा और दूसरा पिथौरागढ़। पहले 9 थे, अब कितने हो गए, 11। और ये कब जुड़े हैं, तो 2024 घोषणा हुई है इनकी। ठीक है, उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, तो हम कहेंगे 2025 तक, तो हम कहेंगे कितने हैं, तो 11। अगर बात करें देहरादून नगर निगम कब बन जाता है, 1998। हरिद्वार और हल्द्वानी 2011, दोनों में ह से शुरुआत हो रही है,
दोनों में किससे शुरुआत हो रही है? ह से। तो ह वाले की शुरुआत यानी हरिद्वार और हल्द्वानी, इनकी स्थापना कब होती है? तो हम कहेंगे यानी हरिद्वार और हल्द्वानी नगर निगम कब बन जाते हैं? तो हम कहेंगे 2011 में। काशीपुर, रुड़की, रुद्रपुर ये कब बन जाते? 2013। ऋषिकेश और कोटद्वार 2017। और इसके अलावा श्रीनगर अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2021। श्रीनगर इंपोर्टेंट पूछा भी गया है कि श्रीनगर को नगर निगम कब बनाया गया था? 31 दिसंबर 2021। और अभी दो गठित हुए कौन कौन से? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 2024, याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें नीलकंठ महादेव मंदिर, ये कहां से? ये तो हम कहेंगे पोहड़ी। जनपद कहा तो पोहड़ी और स्थान कहा तो ऋषिकेश। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, अगर पूछ ले नीलकंठ महादेव मंदिर किस जनपद में आता है तो पोहड़ी में आता है। ठीक है, लेकिन अगर स्थान के पर्पज से देखा जाए तो हम कहते हैं ऋषिकेश। अगर ऋषिकेश की सीमा कितने जनपदों को लग जाती है? तीन जनपद। एक हो गया टिहरी, पोहड़ी और हरिद्वार। टिहरी, पोहड़ी और हरिद्वार। पूछ लेगा कि ऋषिकेश जनपद या ऋषिकेश है जो वो कितने जनपदों की सीमा को लग जाता है? तो हम कहेंगे 3। पहला हो गया टिहरी, दूसरा हो गया पोहड़ी और तीसरा हो गया हरिद्वार। टिहरी की स्थापना कब हुई थी? अगर जनपद के पर्पज से कहें 1 अगस्त 1949, लेकिन रियासत के पर्पज से कहें 28 दिसंबर 1815। टिहरी की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। अच्छा बताओ फिर जरा, अगर पूछ ले कुमाऊं जनपद का गठन, कुमाऊं जनपद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ ले गढ़वाल जनपद, गढ़वाल जनपद तो हम कहते हैं 1800 या 1900, 1800 ही है। ठीक है, तो 1839। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि बताएं कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था? कुमाऊं मंडल कब आता है? तो हम कहते हैं 1854। अगर कहता है गढ़वाल मंडल 1969 में गढ़वाल मंडल आ जाता है। गढ़वाल मंडल में कितने जिले? गढ़वाल में 7 है, तो कुमाऊं में कितने हैं? तो 6। ध्यान रखना जरा। अगर यहाँ पे बात करें थे ऋषिकेश, ऋषिकेश कितने जनपदों की सीमा को लग जाता है? 3 कौन कौन से हैं? टिहरी, पोहड़ी, हरिद्वार। अच्छा, टिहरी की स्थापना तो 28 दिसंबर 1815, लेकिन अगर पूछ ले संयुक्त प्रांत में जुड़ता है 1 अगस्त 1949, लेकिन कौन से नंबर का जिला बनेगा? 50वें नंबर का जिला बना। पोहड़ी की स्थापना बताओ? 1800। अगर हरिद्वार का कब हुई थी? 1988। ये भी ध्यान रखना। एक हम देखते हैं कैलाश निकेतन, कैलाश निकेतन मंदिर है, ये भी कहां से है? तो ऋषिकेश में है। इसके अलावा भरत मंदिर, ये भी कहां से है? ऋषिकेश। हाट कालिका, ध्यान रखना, पिथौरागढ़, ये कई बार पूछा गया। हाट कालिका मंदिर कहां से है? तो पिथौरागढ़। तो नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया ऋषिकेश। स्थान कहा ऋषिकेश, जनपद कहा तो पोहड़ी। ऋषिकेश की सीमा कितने जनपदों को लगेगी? 3, टिहरी, पोहड़ी और हरिद्वार। टिहरी, पोहड़ी और हरिद्वार। कैलाश निकेतन मंदिर कहां से है? तो ऋषिकेश। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें, बताओ जी, बैजनाथ, बैजनाथ कहां से? बैजनाथ बागेश्वर किन नदियों के संगम पर है? सरयू और गोमती। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, काली नदी को सबसे अधिक जल प्रदान करेगी, कौन सी है? सरयू। और सरयू कहां से निकलती है? सरयूमल पर्वत। कहां से आती है? सरयूमल पर्वत से। इसके बाद ध्यान रखना, बैजनाथ मंदिर देखने को मिलेगा बागेश्वर में। नानक मत्ता कहां देखने को मिलता है? उधम सिंह नगर। इसके अच्छा, नानक मत्ता जो उधम सिंह नगर है, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था बक्सी। अगर पूछ ले देवी धुरा मंदिर चंपावत, किसकी पूजा होती है यहाँ? मंदिर है जो किसे समर्पित है? वराही देवी को समर्पित है। ठीक है, वराही देवी को समर्पित है। अगर पूर्णागिरि मंदिर, ये कहां से है? तो चंपावत।
इसके अलावा बालेश्वर कई बार पूछा गया, चंपावत में है। गार्जिया देवी मंदिर कई बार पूछा गया, नैनीताल। तो ध्यान रखना, बैजनाथ मंदिर कहां से है तो बागेश्वर, नानक मत्ता कहा तो उधम सिंह नगर, देवी धुरा कहा तो चंपावत, अगर पूर्णागिरी में कहा तो चंपावत, बालेश्वर कहा चंपावत और गार्जिया कहा तो नैनीताल। कटारमल कहां से है? अगर पूछ ले कटारमल मंदिर की शैली क्या है? उत्तराखंड शैली। बद्रीनाथ की क्या है? मुगल। और अगर पूछ लिया जाए केदारनाथ की क्या है? केदारनाथ की कतुरी। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, बैजनाथ मंदिर कहां से हो गया? बागेश्वर। इसके बाद एक पूछा गया था राम झूला, और राम झूला और लक्ष्मण झूला सभी को पता होगा, कहां से है तो ऋषिकेश। एक रैम्बे ऋषि हुए, उन्होंने भी तपस्या कहां कर रखी है तो ध्यान रखना ऋषिकेश। अगर बात करें भारत, ये पूछ रहा भारत के दो जुड़वा शहर जो विरासत शहरों में, जिन्हें विरासत शहरों का क्या दिया गया? खिताब। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हरिद्वार और साथ में कौन हो जाता है? ऋषिकेश। यानी भारत या उत्तराखंड के में दो शहर जिन्हें विरासत शहरों का खिताब दिया गया। पहले दो शहर ही है, एक हरिद्वार है और दूसरा कौन सा है तो ऋषिकेश। एक क्वेश्चन अभी अभी पढ़ा था, ऋषिकेश का कोड़ियाला और साथ में शिवपुरी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ऋषिकेश का कोड़ियाला और शिवपुरी ये किसके लिए फेमस हो जाते हैं? रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग। और ये रिवर राफ्टिंग भी कौन सी नदी में होगा? गंगा नदी। कौन सी है तो गंगा। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर हर्बल गार्डन, कई बार पूछा गया, कहां सी है तो हर्बल गार्डन की अगर मैं बात करूं तो मुनि की रेती। अब ध्यान देना जरा, अगर स्थान कहा तो हम कहेंगे ऋषिकेश, लेकिन जनपद कौन सा है तो टिहरी। जनपद कौन सा है? टिहरी। इसके अलावा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये भी कहां से है तो ऋषिकेश। इसके अलावा इंडियन मेडिसिन भी कहां से है तो मोहान, और मोहान कहां से है? अल्मोड़ा। आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च, ये भी कहां से है? ताड़ीखेत, और ताड़ीखेत कहां से है तो अल्मोड़ा। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत, रानीखेत कहां से है तो अल्मोड़ा। और कुमाऊं मंडल विकास निगम कहां से है तो नैनीताल, और गढ़वाल मंडल कहां से है? पौड़ी। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई ये। हर्बल गार्डन, मुनि की रेती, जनपद कहेंगे तो टिहरी, स्थान कहा तो ऋषिकेश। तो जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर हमें देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड के अंदर उच्च स्थलीय पौध संस्थान है, बताओ कहां से है तो ये कहां से है तो हम कहेंगे श्रीनगर पौड़ी। जड़ी बूटी शोध संस्थान देखने को मिलेगा गोपेश्वर चमोली। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये, टेक्सोल। टेक्सोल रसायन किससे प्राप्त होता है तो हम कहेंगे धुनेर के पेड़ से, धुनेर के पौधे से हमें क्या टेक्सोल प्राप्त हो जाता है। और टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर उपचार। और कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ओन्कोलॉजी। अंगूर के अध्ययन को, अगर केंचुए के अध्ययन को, केंचुए के अध्ययन को वर्मीकल्चर, याद रहेगा। इसके बाद राज्य में सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, राज्य में सर्वप्रथम किसकी खेती की शुरुआत होती है? बेलाडोना। ये भी कई बार पूछा गया। वन्य जीव अधिनियम के प्रथम श्रेणी में किस पौधे को रखा गया है तो हम कहेंगे किलमुड़ा। ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो उच्च स्थलीय पौध संस्थान कहां से है तो श्रीनगर। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर। अगर धुनेर कौन सा रसायन मिलेगा तो टैक्सोल। धुनेर से कौन सा रसायन? टैक्सोल। और टैक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर उपचार में। किसमें करते हैं? कैंसर उपचार। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए राज्य में सर्वप्रथम किसकी खेती हुई थी तो बेलाडोना। अगर वन्य जीव अधिनियम के प्रथम श्रेणी में रखा गया किलमोड़ा। इसके बाद बताओ जी, कालसी पढ़ लेते हैं। कालसी शिलालेख सभी को पता होगा, कहां से है? देहरादून। निर्माण किसने करवाया? निर्माण कराया था इसका अशोक ने। तो कालसी शिलालेख कहां से है तो देहरादून, पहला क्वेश्चन। इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अगर कब कराया था? 257 ईसा पूर्व। 257 ईसा पूर्व। अगर इसकी खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्टर। जॉन फॉरेस्टर। कब की थी? 1860। 1860। लेकिन अगर पूछ लिया जाए भारत के अंदर सबसे पहले अशोक के शिलालेख खोजे गए थे कब?
बताओ जी। 1750। ठीक है, 1750 किसने खोजे थे? तो ध्यान देना जरा, पर अगर खोजने वाला पाद्रे पेंथलर, खोजने वाला पाद्रे पेंथलर, लेकिन पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिसेम। अशोक के शिलालेख पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिसेम। और कब पढ़े थे? 1837। इसके अलावा ध्यान रखना, कालसी शिलालेख कहां से हो गया? देहरादून। निर्माण कराया था अशोक ने, और कब कराया था? 257 ईसा पूर्व। इस शिलालेख या अभिलेख में लिखा हुआ है कि मैंने, यानी प्रत्येक व्यक्ति और पशुओं के लिए मैंने चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, लोग हिंसा न करें, ये बात इसमें लिखी हुई है। और शायद हो सकता है उस समय के तौर पर कोई महामारी फैली हो जिस कारण अशोक ने ऐसा लिखवाया था। ठीक है, इसके अलावा खोज की बात करें तो जॉन फॉरेस्टर, और कब की थी? 1860। और कालसी शिलालेख की भाषा क्या है? तो पाली है। और लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी। लिपि क्या है? ब्राह्मणी। अगर पाली ना हो तो फिर किस पे चले जाते हैं? प्राकृत पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर कालसी शिलालेख में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? तो यहाँ के निवासियों को कहा गया पुलिन। इस क्षेत्र को क्या कहा? अप्राहन। इस क्षेत्र को कहा अप्राहन। अगर कालसी किन नदियों के संगम पर है? यमुना और टोंस। यमुना और टोंस। कालसी का प्राचीन नाम क्या था? सूदनगर, या इसे हम कहते हैं कलकूट। क्या कहते हैं? कलकूट। अगर पूछ ले कलकूट किन शासकों की राजधानी रही है? तो कुणिंद। किसकी रही है? कुणिंद। और उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति भी कौन सी रही है? तो कुणिंद। लेकिन अगर राजवंश कहें तो कत्तूरी, या जिसे हम कहते हैं कार्तिकेय राजवंश। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड में कितने त्रिशूल लेख मिले हमें? है जी, 2 त्रिशूल लेख। वैसे त्रिशूल लेख तो काफी मिले यहाँ से। उत्तराखंड के अंदर हमें कितने त्रिशूल लेख मिले हैं? तो 2 जो फेमस है। एक तो कहां से मिला? गोपेश्वर। एक मिला गोपेश्वर से और दूसरा बाड़ाहाट। एक मिला गोपेश्वर से, दूसरा मिला बाड़ाहाट। गोपेश्वर किसका त्रिशूल लेख कहा है? तो नागपति नाग। पहले कई बार पढ़ लिया। अगर बात करें किस सदी का है? तो 6ठी सदी का है। अगर इसकी लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी। लिपि की बात करें ब्राह्मणी। तो उत्तराखंड में हमें कितने त्रिशूल लेख मिले? 2। एक कहां से मिला? गोपेश्वर। गोपेश्वर का प्राचीन नाम। और बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम? बाड़ाहाट था उत्तरकाशी। अगर पूछ ले गोपेश्वर किसका त्रिशूल लेख मिलता है? तो नागपति नाग। और कौन सी सदी का मिला? 6ठी। और इसकी लिपि क्या है? तो ब्राह्मणी। लिपि कहे तो ब्राह्मणी। लेकिन अगर बात करें बाड़ाहाट से हमें किसका मिल रहा है? तो अशोकचल। ये अशोकचल कहाँ का था? दुलू नेपाल। अगर पूछ लिया जाए अशोकचल कहाँ का था? दुलू नेपाल। इसने अपने उत्तराखंड में कब आक्रमण किया था? 1191। कब कर दिया? 1100। लेकिन इसके बाद कौन आता है? हम देखते हैं कराचल देव। कौन आता है? कराचल देव। अच्छा बताओ जरा फिर, कराचल देव का हमें एक अभिलेख मिला, वो कौन से मंदिर से मिला है? बालेश्वर मंदिर, जो कहां से पढ़ा हमने? चंपावत। अगर पूछ ले वो अभिलेख कौन सी सदी का बताया जाता है? ये कब का है? 1223। और 13वीं सदी 1223। ठीक है, बाड़ाहाट से हमें किसका त्रिशूल लेख मिला? तो अशोकचल। और अगर पूछ ले अशोकचल का है तो कौन सी सदी का है? तो 6ठी सदी का। किसका मिल रहा है? नाग। और ये कौन सी सदी का है? लेकिन इसकी लिपि भी बदल गई इस बार। इसकी लिपि क्या है? तो शंखमुखी। दीवारों पर हमें लेख प्राप्त हुए। ठीक है, दीवारों पर हमें 2 जगह से लेख प्राप्त हुए हैं। एक तो मिला है देवप्रयाग, और देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर? अलकनंदा और भागीरथी। इन 2 नदियों को कहा जाता है सास और बहू। सास और बहू। अलकनंदा को कहते हैं बहू और भागीरथी को कहा जाता है सास। एक हमें अभिलेख कहां से मिला? कल्पना। कहां से मिला? कल्पना। अगर ईंट के ऊपर लेख मिले नैनीताल और बाड़ावाला। नैनीताल और बाड़ावाला ये कहां से है? बाड़ावाला देहरादून में है। अगर मूर्ति के ऊपर, यानी मूर्ति पीटी का लेख कहां से मिले?
देवलगढ़ और कोलसारी। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया भाई। दीवारों की बात करें, द से दीवार, द से देव प्रयाग, समझ में आ गया। दीवारों पर देव प्रयाग और कल्पनार। अगर ईंटों की बात करें तो नैनीताल और बाड़ावाला। अगर बात करें मूर्तियों पर तो देवलगढ़ और कोलसारी, देवलगढ़ और। अगर पूछ ले देवलगढ़ किसकी राजधानी रही, किसकी राजधानी? अजयपाल की कितनी राजधानी थी? 2 थी। एक तो हम देखते हैं श्रीनगर, एक कहां बनेगी? श्रीनगर, और एक और थी देवलगढ़, देवलगढ़, ठीक है। अगर पूछ ले देवलगढ़ को इसने अपनी राजधानी कब बनाया था? इसे बनाया था 1512, 1512 में ही तो बनाया था। फिर उसके बाद श्रीनगर की स्थापना करेगा, श्रीनगर की स्थापना करेगा 1517 में, 1517। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अजयपाल की, अगर हम कहते हैं कुल देवी कौन थी? राजराजेश्वरी। कौन थी? राजराजेश्वरी। कौन से नंबर का राजा था? 37वां राजा था। 52 गढ़ों का विजेता कहा जाता है अजयपाल। अजयपाल का युद्ध भी हुआ था, यानी उप्पूगढ़ के राजा जिसका नाम कप्पू चौहान, ठीक है। कप्पू चौहान के बारे में इसने इसके शब्द थे कि हे वीर तुम जीते और मैं हारा। ये शब्द किसने कहे थे? अजयपाल ने। किसके बारे में कहे थे? कप्पू चौहान, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुषाण कालीन मुद्राएं, ये हमें कहां से मिली है? तो ध्यान रखना, मुनि की रेती और साथ में सुमाड़ी। मुनि की रेती कहां से बताया अभी? स्थान कहा ऋषिकेश, जनपद कहा टिहरी। अगर पूछ ले सुमाड़ी, एनआईटी भी पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एनआईटी, ठीक है, वो भी कहां से है? तो हम कहेंगे सुमाड़ी। और सुमाड़ी कहां से आता है? पौड़ी। अगर बात करें कार्तिकेय शासकों के ताम्रपत्र लेख हमें कहां से मिले? पांडुकेश्वर। और ये कई बार पूछा गया, पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की भाषा क्या है? तो संस्कृत। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगर बात करें अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं, 4 मुद्राओं में कितने राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं? तो 4। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। जो अल्मोड़ा से हमें प्राप्त मुद्राएं हैं, प्राप्त मुद्राएं हुई हैं, उनसे हमें 4 राजाओं के नाम मिले। 4 राजाओं में शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र। कहीं मगभट्ट के नाम से भी नाम मिल जाता है, ठीक है। इन मुद्राओं की खोज कब की जाती है? तो 1975, 1975। तो ध्यान रखना, कुषाण कालीन मुद्राएं, मुनि की रेती और दूसरा सुमाड़ी, याद रहेगा। इसके बाद बताओ जी, इसमें क्षेत्रफल लगाए थे रिवीजन पे, पौड़ी का बताओ जी। पौड़ी का क्षेत्रफल 5329। पौड़ी का कितना है? 5329। देहरादून का 3088, देहरादून का 3088। अल्मोड़ा का 3139। देखो, अ से अल्मोड़ा, अ से 31 और साथ में 39 जोड़ दो, समझ में आ गई बात। नैनीताल 4251, नैनीताल 4251। टिहरी हो गया 3642, टिहरी हो गया 3642। बताओ जी पौड़ी का? पौड़ी देहरादून 30, अगर अल्मोड़ा नैनीताल 4251। अगर पूछ ले टिहरी 36। बिल्कुल, एक तो जनपद और एक इनकी स्थापना और इनके मंडल यानी किसमें कौन है, ये तो कभी बिल्कुल उंगलियों पे रटे होने चाहिए, इन्हीं में तो कभी गलती होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जी, कूट में आएंगे। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल बताओ। तो इसका हो गया 70-90, पिथौरागढ़ का 70-90। अगर उत्तरकाशी का 80-16, चमोली का 80-30, हरिद्वार 23-7, हरिद्वार 23-7। हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1988। इसके बाद उधम सिंह नगर बताओ। तो उधम सिंह नगर है 2542, 2542। रुद्रप्रयाग 1984, चंपावत 1766, चंपावत 1766 और बागेश्वर 2246। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। रोक दे भाई।